हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बांदा और यहीं का थाना पड़ता है मंदसौर। इसी मंदसौर का एक गांव लगता है गोयरा मुंगली। इसी गांव के एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम सबीर खान होता है और इन सबीर खान की जो एक लड़की होती है जिसका नाम शहजादी सबीर खान रखा जाता है। कि शहजादी सबीर खान जो थी यह जैसे ही 8 साल की होती है घर में किसी दुर्घटना घट जाने की वजह से यह शहजादी सबीर खान की उस दुर्घटना में जो है पूरी तरीके से उसका फेस जो है जल जाता है। एक तरफ से फेस पूरी तरीके से जल जाने की वजह से इसका चेहरा बुरी तरीके से खराब हो जाता है। 8 साल की उम्र में शहजादी सबीर खान को इस घर में हुई घटना में जो निशान मिलते हैं वह निशान इसे ताउम्र के लिए मिल जाते हैं और जब तक वह इस दुनिया में रहेगी तब तक उसके चेहरे से यह दाग मिटने वाला नहीं था। अब जब इसकी शादी की बात आती है, इसके पिता सबीर खान जो है कई जगह लड़के देखते हैं लेकिन लड़के वाले जो हैं इसके चेहरे की वजह से साफ साफ इनकार कर देते हैं। यही सब सिलसिला हर जगह होता है। शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते जो कि उसके पिता सबीर खान अपनी लड़की के लिए देखते हैं और हमेशा यही होता कि सामने से लड़के वाले जो हैं उसके चेहरे को देखकर इनकार कर देते हैं। लेकिन शहजादी सबीर खान जो थी यह इतनी हिम्मती थी कि यह इस परिस्थिति को अपने हाथों में लेते हुए जीना सीख लेती है और यह एक सामाजिक संस्था से जुड़ जाती है जिसके बाद इसे अब अपनी ज़िंदगी से कोई भी लेना देना नहीं रहता है और यह सामाजिक संस्था के साथ जुड़कर बहुत सारे सामाजिक कार्यों में लग जाती है। इधर अपनी फैमिली की भी देखरेख करती है। अब यह शादी के सपने देखना छोड़ देती है लेकिन यह सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहती थी। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के कारण इसे एक लड़का जो कि आगरा का एक थाना लगता है मंडी और वहीं का मोहम्मद उज़ैर, इस व्यक्ति से शहजादी की दोस्ती हो जाती है और शहजादी जो है इससे एक दिन अपनी ज़िंदगी का पूरा किस्सा जो था इस मोहम्मद उज़ैर के सामने खोल देती है। जैसे ही यह मोहम्मद उज़ैर इसकी कहानी, इसकी लाइफ की इतनी दर्दनाक कहानी को सुनता है उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ इसके साथ जो है गलत करने की सोचता है। फिर वह इससे इसका जो इसकी गरीबी और इसके चेहरे से जो यह बेचारी मजबूर थी उसी का फ़ायदा उठाते हुए इससे कहता है कि यूएससी में इसके एक फूफा और फूफी रहते हैं जहाँ की एक हाउसवाइफ की नौकरी करने के लिए इसे वहाँ यूनाइटेड अरब इराक में वहाँ पे अच्छी खासी सैलरी इसे मिलेगी और यह चाहे तो अपने परिवार वालों की ज़रूरतें भी पूरी कर सकती है। यह मोहम्मद उज़ैर जो था वह यूनाइटेड अरब इराक में अपनी फूफी और अपने फूफा के पास इस लड़की को भेजने की बात करता है। तभी शहजादी अपने परिवार वालों के सामने यह प्रस्ताव रखती है कि वह वहाँ जाकर जो है अच्छे खासे पैसे कमाना चाहती है और अपने घर वालों की मदद करना चाहती है। शहजादी के पिता जो है इस बात के लिए हाँ कर देते हैं और शहजादी जो है फिर यूनाइटेड अरब इराक के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही यह शहजादी वहाँ पहुँचती है पता चलता है दुबई में ही एक पति पत्नी जिनका नाम नादिया और फैसेज है। यह नादिया फैसेज जो हैं उसी मोहम्मद उज़ैर के फूफा और फूफी लगते हैं जिनके पास यह लड़की जाती है और पूरी तरीके से उनके परिवार को संभाल लेती है। वह नादिया जो थी वह कुछ महीनों से प्रेग्नेंट चल रही थी जिसके वजह से उन्हें
एक होममेड की ज़रूरत थी और यह शहजादी वहाँ पहुँचते ही उनके पूरे परिवार को अच्छी तरीके से संभाल लेती है। तभी कुछ वक्त बीतता है और उस नादिया को एक लड़का होता है और वह लड़का जैसे 4 महीना 20 दिन का हो जाता है, साल 2023 की बात है, जैसे ही उस लड़के की उम्र 4 महीने 20 दिन की होती है, उस लड़के को एक टीका लगने वाला रहता है। जैसा कि किसी भी छोटे मासूम बच्चे को पोलियो का टीका लगता है, इसी प्रकार उस बच्चे को पोलियो का दूसरा टीका लगने वाला था और जैसे ही उस बच्चे को वह टीका लगता है, उस दिन रात को उस बच्चे की हालत जो है काफ़ी ख़राब हो जाती है। तभी नादिया और उसके पति फैज़ यह दोनों अपने बच्चे को इस प्रकार देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं। लेकिन शहजादी कहती है कि यह सब जो है टीका लगने की वजह से हो रहा है, आप घबराइए मत, सुबह तक यह बच्चा जो है ठीक हो जाएगा। जैसे ही सुबह होता है, नादिया अपने बच्चे को जगाने के लिए जाती है। उसे लगता है कि हर रोज़ उसका बच्चा जो है सुबह सुबह ही उठ जाता था और आज इतनी देर तक वह कोई भी किसी भी प्रकार की हरकत क्यों नहीं कर रहा है। जैसे ही नादिया अपने बच्चे के पास पहुंचती है, उसका चेहरे का रंग जो है काफ़ी बदल चुका था और जैसे ही उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां की पहुंचते ही डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। तभी इस बात की पूरी जिम्मेवार जो है नादिया और फैज़ जो हैं, यह दोनों मिलकर शहजादी को ठहराते हैं कि तुम्हारी गलती की वजह से हमारा बच्चा जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा। शहजादी जो है काफ़ी उन दोनों पति पत्नी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह लोग जो है इसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और वह लोग अपने बच्चे को खोने की पूरी गलती जो है इसी शहजादी के ऊपर थोपना चाहते हैं। यही सब सिलसिला चलता रहा और यह शहजादी अपनी बात उन लोगों के सामने रखती रही, लेकिन उस बच्चे को गुजरे जैसे 60 दिन हो जाता है, तभी एक दिन अचानक वह पति पत्नी इसी शहजादी के ऊपर इस प्रकार दबाव डालते हैं कि यह दोनों पति पत्नी शहजादी को एक कमरे में बंद कर इसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और इसे इस प्रकार टॉर्चर किया जाता है कि इसके सामने एक मोबाइल फ़ोन लगाया जाता है और वह लोग इस शहजादी को इस प्रकार दबाव डालते हैं कि तुम इस फ़ोन के सामने यह अपना गुनाह जो है कबूल कर लो कि तुम्हारी गलती की वजह से हमारा बेटा जो है वह इस दुनिया में नहीं रहा। यह लोग उस पर इस प्रकार टॉर्चर कर चुके थे कि वह बेचारी जो है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उस फ़ोन के सामने जो कि अपनी पूरी गुनाह कबूल कर लेती है, जो कि वह की ही नहीं रहती है और वह उस बच्चे के खोने का पूरी जिम्मेवार जो है खुद बन जाती है। तभी वह वीडियो क्लिक और शहजादी को लेकर वह लोग वहीं के पुलिस थाने पहुंचते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर भी कोई जुर्म होने के बाद पुलिस के पास जाया जाता है, वह लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। तभी 2 मई को इस लड़की शहजादी को वहाँ कोर्ट की तरफ से 2 मई साल 2024 को इसे फांसी की सज़ा देने के लिए घोषित कर दिया गया था।